नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। दोस्त इसलिए कि हर बंदा ज़्यादातर दोस्त के साथ ही रहना चाहता है और दोस्त से सीखना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्त का एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। वो आपको सिखाएगा क्या? इसीलिए मैंने आपके साथ दोस्ती की है। मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। डेफिनेटली मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है, मैंने मार ज़्यादा खाई है। आज का टॉपिक, क्या आपकी ज़ुबान की कीमत है? ज़ुबान की कीमत? ज़ुबान की कोई कीमत होती है? यस। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसी सब्जेक्ट के आसपास घूमेंगे। ये सब्जेक्ट जितना गहरा है उतना ही इग्नोर किया गया। और अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी अभी आपसे दूर है, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आपकी मंजिल आपसे दूर है, तो समझ लो कि आपकी जुबान की कीमत अभी कम है। थोड़ा वापस आपके बचपन में जाते हैं। हर किसी को बचपन में एक कहानी सुना दी जाती थी कि एक गांव में एक लड़के को मजाक सूझा। वो गांव से बाहर आके चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। सभी लोग उसकी मदद के लिए दौड़े वहां पर गए। जब वहां पर गए तो वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि मैंने तो मजाक किया। लोग चिल्लाते वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद लड़का फिर वहां गया, फिर वो चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लोग अब थोड़ा सा सोचने लगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि मजाक ही होगा, लेकिन बाकी लोग कहे कि नहीं, हमेशा तो मजाक नहीं करेगा ना, आओ चलते हैं, अपने गांव का लड़का है। और लोग उसकी मदद के लिए वहां चले गए। लेकिन फिर वही हाल कि वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था कि मैंने मजाक किया है। 5-6 महीने निकल गए। उसके बाद अचानक वहां पर एक शेर आ गया और वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और अब लोग समझ चुके थे कि ये तो मजाक ही कर रहा होगा। कोई भी बंदा उसकी मदद के लिए नहीं गया और उस शेर ने उसे मार दिया। आप में से शायद ही कोई बंदा होगा जिसने अपने बचपन में इस स्टोरी को ना सुना हो, लेकिन इस स्टोरी के पीछे छिपी हुई फिलॉसफी को शायद ही कोई बंदा निभा रहा हो। फिलॉसफी क्या है? अपनी जुबान की कीमत को समझो। जो जुबान दे दी, जो बोल दिया, उसको निभाना है। बोलो तभी अगर वो सच है या आप निभा पाओगे। मॉडर्न जमाने में मैं इस थ्योरी को, इस फिलॉसफी को सक्सेस की उस थ्योरी के साथ जोड़ूंगा जिसमें आपने अपने किए हुए वादे निभाने हैं। जो एक बार आपने वादा कर दिया, जो एक बार मुंह से निकल गया, जो अल्फाज आपने बोल दिए, कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए, उनको पूरा करना है। जुबान की कीमत का ना होना मतलब बंदा जब कुछ कह के मुकर जाता है। जुबान की कीमत कम होनी मतलब लोगों को आपकी जुबान पर, आपके एग्रीमेंट्स पर, आपकी कमिटमेंट्स पर विश्वास नहीं है। आइए समझते हैं इस फिलॉसफी के व्हाई एंड हाउ को, यानी जुबान क्यों पूरी की जाए, वादा क्यों निभाया जाए और ये कैसे निभाया जाए। किसी को जुबान देनी मतलब क्लियर है कि वादा करना, लेकिन ये वादा केवल दूसरों के साथ नहीं होता है, ये अपने साथ भी होता है। जब हम किसी और को जुबान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने केवल उसी को जुबान दी, हमने वो जुबान अपने आप को भी दी, खुद को भी दी। मैं 4 बजे आ जाऊंगा। जब मैं ये वादा करता हूं तो मैं दूसरे को बता रहा हूं कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं अपने साथ, अपने माइंड को भी ये सिग्नल देता हूं कि मैंने 4 बजे जाना है। जब मैं 4 बजे नहीं पहुंचता हूं, जब मैं ये वादा नहीं निभाता हूं, तो दूसरा तो समझ लेता है
कि ये बंदा अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरता, लेकिन अपना माइंड भी ये रजिस्टर कर लेता है कि इसने अपने वादे को नहीं निभाना, अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरना। और अगली बार जब भी मैं दोबारा वादा करता हूं, जहां लोग मेरे ऊपर एतबार करना बंद कर देते हैं, वहां मेरा अपना माइंड मेरे ऊपर एतबार करना बंद कर देता है। यानी अगली बार जब मैं किसी को बोलूंगा कि मैं 4 बजे आ जाऊंगा, तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि इसने बोल तो दिया है लेकिन आना नहीं है। एट द सेम टाइम आप खुद भी ये सोच रहे होंगे कि मैं शायद ना जा पाऊं, और जो आपका माइंड सोचता है आपकी बॉडी वही कंप्लीट करती है। आप जानते हो ना कि आपकी कामयाबी में जितना रोल आपका खुद का होता है, उतना ही रोल लोगों का होता है। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके परिवार के मेंबर्स, आपके पड़ोसी, आपके कुलीग्स, आपका एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स, आपके साथ काम करने वाले वो लोग जिन्हें आप अपने से छोटा समझते हो, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये सभी लोग आपकी कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और जब उनको ये लगने लगता है कि आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं है, आप इत्बार के काबिल नहीं हो, तो उनका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। और उनको पीछे हटता देख आपका खुद का कॉन्फिडेंस, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होना शुरू हो जाता है। आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ इमेज, सब कुछ नीचे जाना शुरू हो जाता है और आप अपने ही नजरों में गिरना शुरू कर देते हो। और अगली बार आपको खुद ही लगता है कि मैंने ये बोल तो दिया है, मैंने ये जुबान तो दे दी है, पता नहीं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। इस जुबान की कीमत, बोले हुए शब्दों की कीमत, आपके अल्फाज की कीमत किसी भी कीमती चीज से ज्यादा होनी चाहिए। पुराने जमाने में इस जुबान पर लोग मर मिट जाते थे, शादियां तय हो जाती थी केवल जुबान के सिर पे, व्यापार, बड़ी बड़ी डील्स हो जाती थी केवल जुबान पर। जो सट्टा बाजार, जो आज की डेट में लीगल स्टॉक मार्केट है, ये सट्टा बाजार लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार केवल जुबान पे करता था। आज जुबान से मुकरना एक आम सी बात हो गई है, इसीलिए फेल होना एक आम सी बात हो गई है। जो लोग इस जुबान की कीमत को समझते हैं, इस जुबान की कीमत को बना के रखते हैं, वो अपनी कामयाबी की मंजिल को छूते हैं, उस बुलंदियों को हासिल करते हैं। जुबान निभानी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने जुबान देने से पहले एक बार सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा कर पाओगे तो जुबान मत दीजिए, ना दीजिए। और अगर आपको बाद में पता लगे, जुबान देने के बाद में पता लगे कि आपने जुबान तो दे दी थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरा नहीं कर पाऊंगा, तब जितनी जल्दी हो सकता है दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने जो आपको जुबान दी थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपका अपना टाइम कितना कीमती है ये तो आप ही जानते हो, लेकिन दूसरे का टाइम, उसकी कीमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे का टाइम आप खराब करते हो तो समझ लो कि नुकसान अपना ही करते हो, कि दूसरा बंदा उसके बाद आपके ऊपर एतबार करना बंद कर देगा। अच्छा ये बताओ कि आप अपनी मेमोरी पे कितना विश्वास करते हो? मैं तो नहीं करता हूं। मेरा डेस्कटॉप, उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगे रहते हैं, मेरे सेल फोन के रिमाइंडर्स हर समय मुझे याद करवाते रहते हैं कि टीएस मदान, तूने ये वादा किया था, तूने वहां पर पहुंचना है, तूने ये कॉल करनी है, तूने उसके ये पैसे वापस करने हैं, तूने ये प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, तूने ये काम करना है, वगैरह वगैरह।
क्योंकि आप जुबान को निभाना तो चाहते थे, लेकिन आपको याद ही नहीं रहा कि आपने ये काम करना था। आपने जुबान दी हुई है, तो फिर वही बात हो गई कि आपने जुबान निभाई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार जुबान देने से पहले एक बार सोच लेना, 2 बार सोच लेना, 10 बार सोच लेना कि आप निभा पाओगे कि नहीं। अगर आपको लगता है कि निभा पाओगे, तभी जुबान देना, तभी शब्द बोलना, तभी एक कमिटमेंट करनी। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निभा पाओगे, तो शुरू में ही इनकार कर देना, ना बोल देना, ताकि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज ना कर बैठना, लोगों का विश्वास गवा ना बैठना और अपनी सक्सेस का गला खुद ही ना घोट देना। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना नहीं भूलना, नीचे कमेंट जरूर करना है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक लोगों से पहले पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।